तो दोस्तों अपनी बात चल रही थी उसी जगह पे। 720 में से अगर उस बच्चे के अगर नीट में अगर 650 के लमसम अगर मार्क्स आते हैं उसके, तो उसका सिलेक्शन होता है, वरना उसका सिलेक्शन नहीं होता। 22,000 बच्चों में से 22 लाख बच्चों में से 11,000 का सिलेक्शन होना रहता है। आपको पता है 30 और ए ग्रेड की जो पूरी श्रृंखला होती है बैचेस की, उनमें से ही सिलेक्शन होना रहता है। जो बी, सी और डी वाले का तो इतना बेकार काम है कि कोई भी पढ़ाने, हर दूसरे दिन कोई भी पढ़ाने आ जाता है। जो इंटर्नशिप पे आता है वो भी पढ़ाने आ जाता है। इंटर्नशिप का मतलब जो डेमोस क्लास देखिए, जो डेमो ही चलता रहता है उन लोगों का। कोई जॉब से निकाला, कोई जॉब से आया, तो उनमें तो ऐसा कुछ होता है और जो उनको जल के बोल दिया जाता है आपको ये टॉपिक पढ़ाना रहता है। ज़्यादा रियलिटी मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी कोचिंग क्लासेस का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अधिकतम कोचिंग क्लासों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड। बच्चे का इतना बिजी शेड्यूल, पूरे दिन का बिजी शेड्यूल ना होते हुए भी बच्चा ने अपने आप को खुंटाओं में खोट लिया है। हमारा जो अमरीशपुरी बाप है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता। माँ है वो तो समझ पाती है। माँ तो बच्चे को कहती भी है कि बेटा तू चिंता मत कर, तू जितना हो जितना पढ़े वरना मत पढ़, ठीक है, और आ जाना गाँव में, कोई बात नहीं है, जो तेरे पिताजी कर रहे हैं उसमें हाथ बटा के तू अपना काम कर लेना। लेकिन बाप है देहाती आदमी जो समझता नहीं है बच्चे की बात को, बिल्कुल भी समझता ही नहीं है। अब क्या करे बच्चा भी। तो कोटा ने क्या कदम उठाया, और कोटा की जो न्यूज़पेपर है उनमें ये देख लीजिए आप, जीरो। ये इस बीच में 2021 में अगर कोई बच्चा कोटा नहीं आया था, उस बीच में एक भी सुसाइड नहीं हुए, एक भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं हुए थे उस साल के लिए कोटा में। 2022 में 15, 2023 में तो आगरा सबसे हाईएस्ट गया है, देख सकते हैं आप, 1.5 मार्कर के साथ। 25 सुसाइड अभी तक 2023 में हो चुके हैं। आज के जब मैं सेशन कर रहा हूँ, अभी का टाइम हो रहा होगा मोस्ट लाइकली 11:30 के करीबन, रात के 11:30 बज रहे हैं। देर रात में इस वीडियो को अपलोड करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को, ये 24 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता वीडियो रहेगी यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम होता है उनका अपना खुद का, कि उसके कुछ भी वो अपनी गाइडेंस होती है कि वो नहीं रख सकते ऐसी वीडियो को, क्योंकि इसमें सुसाइड जैसा मामला आया है। और कोटा की सबसे बड़ी तो वीडियो को या तो स्पिन में डाल देंगे या डिलीट ही करवा देंगे यूट्यूब। ऐसी वीडियो को ये रहने नहीं देंगे मेरे ख्याल से यूट्यूब का, जो पॉलिसीज़ अपनी होगी उसमें से। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने किसी पेरेंट्स को या किसी अपने बड़े को ज़रूर दिखाएं, ताकि उन चीज़ों को ये भी चीज़ समझ में आए कि नहीं होता है ऐसा, जैसा वो लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो कोटा में क्या चल रहा है इस वक्त सुर्खियों में, ये 6 बच्चों ने अभी तक सुसाइड कर लिया है अगस्त महीने में। कोटा तो चलो, कोटा में सुसाइड केस। राजस्थान के कोटा में छात्रों के सुसाइड करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने रविवार 28 अगस्त को, पिछली जो 28 अगस्त निकली है, तब अपनी जान दे दी। करीब 4 घंटे के भीतर, 4 घंटे का अंतराल था उन दोनों के बीच में, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने कोटा कोचिंग के सेंटरों के रूटीन टेस्ट कराने पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी। अब 2 महीने के लिए रोक तो लगा दी है दोस्तों, लेकिन होगा नहीं इससे कुछ। 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट। और उन्होंने तो ये कहा है कि राजस्थान का कोटा जगह है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं, जेई और मेडिकल कॉलेज में नीट की परीक्षाओं के लिए बच्चे आते हैं। तैयारी के लिए देश भर से हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स कोटा में आते हैं। समझ रहे हैं आप। इस महीने अब तक 6 केस आ चुके हैं अगस्त में। जनवरी से लेकर अब तक कोटा में सुसाइड के केस 24 सामने आ चुके हैं। अगस्त महीने में ही 6 स्टूडेंट की जान गई है। 6 अगस्त क्या नहीं, हाँ, अगस्त महीने में 6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। इन 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोचिंग में दाखिला लिए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। ठीक, 24 बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोचिंग में दाखिला लिए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। कोटा में औसतन हर महीने 3 बच्चे खुदकुशी करते हैं। ठीक, समझ रहे हैं आप इस बात को। साल 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की थी।
यहाँ 2015 से 2019 के बीच 80 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। समझ पा रहे हैं आप पूरा? एक छात्र ने लगाई फांसी, दूसरे ने 6ठी मंजिल से कूदकर दे दी जान। सोचिए बच्चे क्या झेल रहे होंगे। रविवार को बिहार के रोहतास जिले का 18 साल का आदर्श राज जहां फांसी पर लटक गया, हॉस्टल में फांसी पर लटक गया आदर्श। वो 16 साल के आविष्कार संभाजी कासले ने इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से पेपर देके ये टेस्ट देके और छलांग लगा दी 6ठी मंजिल से। वो नीचे आया ही नहीं, उसने वहाँ से ही छलांग लगा दी। कोटा के पास कामयाबी की भले ही कितनी ही चाबियाँ हो, लेकिन उनके पास बच्चों के दम तोड़ने की, ज़िंदगी बचाने वाला कोई भी एक ताला नहीं है। सच बातें हैं ये दोस्तों, कितनी अच्छी लाइन लिखी है। कोटा के पास कामयाबी की भले कितनी ही चाबियाँ हो, कामयाबी की सच में बहुत चाबियाँ हैं, सच में रियलिटी में बहुत चाबियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं, यानी कि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन दम तोड़ते सब बच्चों की ज़िंदगी बचाने वाला कोई एक ताला नहीं है जो उनकी ज़िंदगी पर एक ताला लगा दे। यानी कि वो मेंटरशिप से ये ताले की बात आ रही है। अब ताला वो नहीं है कि उसको बांध देते हैं, नहीं। इसमें ये चीज़ सामने आती है निकल कर कि अगर उसके पास कोई एक मेंटर होता, मैंने बताया ना आपको कि उसको बात करने के लिए कोई है नहीं। कोचिंग में जाता है, वहाँ टीचर डांटता है, पता नहीं क्या करता है, समझ में नहीं आता ना। किसको पता? बच्चा किसी से बाप से वो बात करना चाहता है, लेकिन बाप बात करना चाहता नहीं है। दोस्तों अभी इस टाइम पे मैं इमोशनल हो चुका हूँ अभी बुरी तरीके से। बच्चा बात करना चाहता है, लेकिन बाप अमरीश पुरी बन के बैठा हुआ है। बाप बात करना ही नहीं चाहता, उसको चाहिए सिर्फ ये रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे आएगा? तुम बात करना चाहते ही नहीं हो यार। कोई भी बात हो, बेटा फ़ोन करेगा पिता को तो पिता क्या चल रहा है अभी तेरा, क्या टेस्ट में नंबर आ रहा है, क्या चल रहा है, कितने बजे जाता है स्टूडियो, अच्छे से पढ़ तो रहा है ना घर पे? बच्चा पढ़ रहा है, टेंशन स्टूडियो उसको, उसका भी टेंशन है, बाप क्या कहेगा। और बाप बना हुआ है अमरीश पुरी देहाती आदमी। दोस्तों ये मैं आपके लिए अलग से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं भी ऐसा ही हूँ कि आपके पिताजी ऐसा ही हैं, मेरे भी इसके घर वाले ऐसे ही है। शायद मुझे अपना ही खुद का सोच के वो ज़्यादा आ गया, और मैं अपने पास जो इतने बच्चे देखता हूँ उनकी शायद वो प्रॉब्लम होगी। बच्चा सुबह 7 बजे अच्छे से प्रेस भी नहीं होगा, बच्चों बाथरूम भी नहीं हो जाएगा, और वो क्लास में जाएगा और 1 बजे वहाँ से निकल के आएगा, खाना खाएगा कैंटीन पर, कितनी सारी उसके अंदर कुंठाई भरी होगी ना। जब उसका एकदम वो सुबह, रियलिटी की बात है कि उसको अपना टाइम टेबल, एक मैं लास्ट में बात करूँगा इस चीज़ पे कि उसको अपना टाइम टेबल क्या रखना चाहिए। पहले चलो अपन ये देख ले, टेस्ट में कम नंबर आने की, जो टेस्ट में कम नंबर आना बना है उसका सुसाइड का कारण। कोटा के तलमंडी इलाके में रह रहकर नीट क्रैक करने के लिए वो मेहनत कर रहा था। माता पिता दोनों टीचर हैं, इसलिए बेच दिया। वो माता पिता टीचर है, देख लो यहाँ पर कितनी बड़ी बात निकल के आएगी, जो ये अभी इसी बात, छोटी सी बात में। माता पिता दोनों टीचर हैं, उन्होंने भी बेटे के सपने को पूरा करने के लिए कसर नहीं छोड़ी। बच्चा अकेला न रहे इसलिए नाना नानी के साथ छोड़ा, मगर कोचिंग में ज़्यादा नंबर लाने का दबाव दिमाग बारी पर पड़ने लगा। सही गलत सोचने का फ़र्क मिट गया, टेस्ट में कम नंबर ज़िंदगी पर हावी हो गया। दोस्तों देखिए, इसके माता पिता दोनों टीचर थे, उन्होंने समझा बच्चा अकेला नहीं रह पाएगा। हालांकि उसके जो थे नाना नानी यहाँ थे, इस वजह से उनके पास रख दिया, वरना वो खुद नहीं आ पाते। शायद 2 लाख बच्चों के माता पिता उनके साथ नहीं आ सकते, लेकिन फ़ोन पे बात तो कर सकते हैं यार, अच्छे से उनका ख्याल तो कर सकते हैं ना कि बच्चा अकेला वहाँ है, कैसे पढ़ाई हो रही होगी, नहीं हो रही, कैसे पढ़ाई कर रहा होगा, कैसे नहीं कर पा रहा होगा। दिन भर है, उसको कोई खाने के लिए पूछने वाला भी नहीं है यार। उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई उसको किसी भी तरीके से हेल्प करने वाला नहीं है। अगर वो बच्चा अगर अपनी हेल्थ के बारे में नहीं बताता है तो उसका शायद कोई ख्याल करने वाला भी नहीं है, और बताए तब भी ख्याल करने वाला नहीं है कोई। अगर मान लो कोई ज़्यादा करीबी दोस्ती बेस्ट फ्रेंड है तो वो कर दे तो कर दे, वरना कोई नहीं है। वो अकेला नहीं था दोस्तों, अपने नाना नानी के साथ था, लेकिन अपने कलीग्स में या अपने मेंटोर में वो किसी को देख नहीं पा रहा था। चलो आगे करते हैं बात। प्राथमिक जांच के आधार पर कोटा की पुलिस
उपाधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि जहाँ के आईपीएस है, सिटी के आईपीएस है, उनका कहना है ये धर्मवीर सिंह ये सिटी के ये है का कहना है कि आविष्कार के पिछली बार रूटीन टेस्ट में कम नंबर आए थे, जिसे लेकर वो तनाव में था। देखो दोस्तों, कम नंबर आएंगे तनाव में रहेगा बच्चा। और देहाती अमरीश पुरी बाप पता नहीं क्यों अपने आप को इतना वो कटुता से समझता है। माँ की ममता और बाप का देहातीपन, आपने सुना है गाँव में, माँ की ममता और बाप का देहातीपन, सच बात है, बाप का देहातीपन होता है बाप की वजह से। और घर में अगर कोई बड़ा भाई है या तो उसको है ना सच में मतलब बाप क्यों बन के रहता है यार, बच्चे का फ्रेंड नहीं बन सकता क्या वो? सोचो, 1 मिनट के लिए सोच के तो देखो यार, उसका अगर फ्रेंड नहीं है, अगर कोई नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या माँ उसकी अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकती? कोई लड़की है तो माँ उसको नहीं संभाल सकती अगर बाप से वो इतनी बात नहीं कर पाती है तो। बेटा अगर माँ से इतनी बात तो कर लेता है, लेकिन वो उस तरीके से कर नहीं पाती ना, क्योंकि घर में चलती बाप की है अपने गाँव शहर में। जो एक किसान का बेटा है वहाँ तो किसान की ही चलती है, जो वहाँ पे बाप की चलती है। जो अमरीश पुरी देहाती रूप में बैठा हुआ है घर में अपनी चला के पूरा, किसी की मानता ही नहीं है वो। मानना तो छोड़ो, वो सुनने को भी तैयार नहीं है। तुझे 1.5 लाख रुपए देके कोचिंग में फीस जमा करवाई है, कैंटीन का इतना जा रहा है, इतना खर्चा रूम का हो रहा है, चुपचाप पढ़ाई कर। कैसे करेगा पढ़ाई? हो ही नहीं रही है। समझो तो सही उसको। होगी अगर आप मेंटरशिप में आएंगे तो, उसे समझाएंगे तो। पता नहीं पर क्यों नहीं कर पाते। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो सीए कर रहा है, तो ये रियल गाइस है दोस्तों की पढ़े लिखे माँ बाप कैसे होते हैं और अनपढ़ माँ बाप कैसे होते हैं। जो एकदम प्रॉपर माँ बाप होते हैं और एक जो नाम के माँ बाप होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो सीए कर रहा होगा, वो एंट्रेंस एग्जाम शायद फाइनल वाला एग्जाम होता है, उसको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो उसका पिछली 2 बार नहीं हो रहा है, वो तीसरी बार अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वो उसने किसी से घर पे बात किया, हालांकि वो खुद अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब प्रॉब्लम में हो तो उसको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि कोई अगर प्रॉब्लम में हो तो अकेला रहना देना नहीं चाहिए उसको। इसलिए मैं उसको कम अकेला छोड़ता हूँ जब वो प्रॉब्लम में होता है। और वो खुद लगा रहता है कि मेरे को अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार प्रॉब्लम वाले बच्चे को, इंसान को अकेला कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बहुत प्यारा है। मैं अकेला नहीं छोड़ पा रहा, उसी वजह से वो कभी मुझे डांट भी देता है, मुझे बुरा भी नहीं लगता रियली, क्योंकि अपना प्यार इतना है ना उसके लिए, है ना। तो उसके पेरेंट्स ने पता है उससे क्या कहा है? उसके पेरेंट्स ने उससे कहा है कि तू रहने दे, अगर तेरे को सीए नहीं हो रहा है, अगर तेरे से कंप्लीट, तो रहने दे, तू कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, तू कुछ और कर ले। सीए का फाइनल नहीं हुआ है, उसके अलावा भी तू बहुत कुछ कर सकती है, अभी भी ज़िंदगी बहुत है। अभी 23, 24, 25 के ही हुए हैं आप लोग, 22 के ही है, 21 के। और बच्चों आप तो बहुत कम उम्र के हो अभी तो आपका ज़िंदगी का गोल भी आप चेंज कर सकते हो। 23, 24 में तो जाने के बाद बच्चे को अपना देखना पड़ता है सब कुछ। और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू कोई बात नहीं है, छोड़ दे अगर नहीं हो रहा है तो तेरे से। सोचिए आप वो माँ बाप कैसे होंगे यार, मतलब सच में वो माँ बाप है यार। मतलब कि मैं 2 चीज़ों को आपके लिए रखूँगा, एक इमोशनल और एक फाइनेंशियल। हमारे गाँव लोगों में क्या होता है, जो अमरीश पुरी बाप होता है वो फाइनेंशियली तो पूरा सपोर्ट करता है आदमी को, लेकिन इमोशनली वो सपोर्ट नहीं कर पाते। शायद कोटा में या फिर जो बड़े बिजनेसमैन या जिनके पेरेंट्स खुद अच्छे एजुकेटेड है, या तो वो इंजीनियर है या कुछ भी अच्छा किया उन्होंने, या बिजनेसमैन है, या कुछ भी वो डॉक्टर्स हैं, या कुछ भी अच्छा उन्होंने गवर्नमेंट जॉब पाकर अपनी वाली पूरा अपना ध्यान रखा है। वो लोग ये ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को डिप्रेशन में नहीं जाने देते। अब बच्चा क्यों डिप्रेशन में जाएगा, जब उससे बोलेंगे कि कोई बात नहीं है बेटा, तेरे से नहीं हो रहा, तो बैठ के बात करेंगे अगर उससे, तो क्यों करेगा वो ऐसा? मैं अपनी बात बता दूं,
अभी मेरा एक एग्ज़ाम का दे रहा था मैं, तो उसमें मेरा नहीं हुआ, तो मेरे पापा ने मेरे से, ठीक है वो उस दिन थोड़ा बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन बात की थी उन्होंने मेरे से, नाराज़ तो थे थोड़ा बहुत वो, लेकिन उसके बाद मुझे उनके चेहरे पे नाराज़गी नहीं दिखी, और उन्होंने एक दिन मेरे से यहाँ आके रूम पे अच्छे से बात की, और मतलब वो मेरे से भी इस मामले में बात करने में कि यार तेरी जो इच्छा पड़ती है तू वो कर, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन उन्होंने जिस दिन मुझसे बोला कि देख ले जल्दी से कर ले कुछ, तेरे को आगे क्या करना है, इसी में यही दोबारा करना है या फिर कुछ करना है, चेंज करना है, तो देख ले तू तेरे हिसाब से। मेरा एक एग्ज़ाम नहीं निकला था दोस्तों अभी तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लग गया हूँ, तो मेरा वो किसी वजह से नहीं निकला था, मतलब मैं किसी और तैयारी में लगा हुआ था और वो एग्ज़ाम मैंने दे दिया था, उस देने के वास्ते ही से सिर्फ मुझे लगा था मेरा हो जाएगा, मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, तो लेकिन नहीं निकला वो, ठीक है। पर तो मेरे पापा ने मुझसे बोला इस बार, अब ठीक है ना, बात किया ना यार उन्होंने, ऐसे आप लोग भी कीजिए, अपने बच्चे को अकेला मत छोड़िए प्लीज़। अगर आपके भी दोस्त हैं, जैसा मेरा वो दोस्त है, मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता उसको, जब भी वो प्रॉब्लम में रहता है, खासकर प्रॉब्लम में रहे जब उसको मैं जब टेंशन में रहता है वो पढ़ाई की, मैं सोचता हूँ इससे कहीं ना कहीं बात करके इसको थोड़ा नॉर्मल करके और फिर पढ़ाई के लिए लगाया जाए इसको, फिर पढ़ाई के लिए छोड़ दिया जाए इसको। लेकिन वो जब भी खुंटा में होता है, पता नहीं उसको अकेला क्यों जाना रहता है। इस वीडियो को अगर सुने वो तो प्लीज़ समझे, हाँ समझे यार, है तो मतलब अब आगे ठीक है चले। नंबर कम आने की वजह से वो डिप्रेशन में चल रहा था, स्टूडेंट की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, वो जो स्टूडेंट था उसकी क्या निकाल लेंगे यार उससे, अब नहीं रहा है वो, क्या हो जाएगा उन सब से। अब देखिए कोटा के प्रशासन ने क्या कदम उठाए, एक दिन में 4 घंटे के अंदर 2 बच्चों की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, सिस्टम के लिए प्रशासन के दावों और इससे बड़ा सवालिया निशान क्या होगा। जिला कलेक्टर ने कहा है कि जिला कलेक्टर यहाँ पे ओम प्रकाश बुनकर है। दोस्तों इनसे शायद मैं भी एक बार मिलने की कोशिश करूँगा, मैं एक बार मिला हूँ इनसे, फ़ोटो मैं डाल दूँगा या तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना, फ़ोटो में मिला हुआ हूँ इनसे एक बार अभी। हाँ मैं इनसे कितनी तारीख को मिला हुआ था यार, मैं 1 या 2 अगस्त के करीबन इनसे मिला हुआ था। एक बार मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, तो वहाँ से निकला हुआ था, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ के सामने से, तो इनका बंगला भी वहीं है दोस्तों। तो वहाँ से मैं निकल रहा था, तो मुझे वहाँ के गार्ड से मिला, पहले तो मैं गार्ड से मिला, तो उन्होंने कहा कि चलो मिलवा देते हैं आपको। तो किस्मत से शायद उस दिन संडे था तो छुट्टी पड़ते और सर रेस्ट पे होंगे अपने परिवार के साथ, तो मिलवा दिया था मुझे। अब मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि उनके साथ इस चीज़ पे बात करूँ मैं, और कुछ सजेशन अगर मुझे बैठता है अगर देने के लिए, अगर मैं उस लायक हूँ, अगर वो मानेंगे मुझे, तो प्लीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ, मतलब ये सजेशन वगैरह। और बैठ के मैं इनसे बात करना चाहूँगा इस मामले में एक बार कि क्या क्या हो सकता है। कोचिंग माफिया लोग तो पता नहीं, इन्होंने तो अभी संडे के दिन तो उन्होंने सुसाइड किया था, कल का दिन एक बीच में निकला था 29 है, आज इन्होंने संस्थान खोले थे अपनी कोचिंग क्लासेज। अब कल का तो मुझे पता नहीं है, कल मैंने देखा नहीं था, लेकिन आज तो इनके कोचिंग संस्थान खोले थे दोस्तों। अब 2 महीने तक कोटा में कोई एग्ज़ाम नहीं, जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा संडे को, तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इसमें भी रियायत दे दी है इन लोगों ने कि संडे को दिन तो बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, 20 दिन में आप करवा लेना। 20 में रियायत तो नहीं दी है, लेकिन संडे को तो बिल्कुल भी नहीं, तो मतलब संडे फंडे का नाम इन्होंने लिया है। इसके अलावा ये भी तय किया गया है 1 हफ्ते में 1 दिन फंडे के लिए सेलिब्रेट होगा, उस दिन बच्चों को सिर्फ आधा घंटा, आधे दिन पढ़ाई करवाई जाएगी, आधे दिन मस्ती करवाई जाए। सिटी एसपी शरद चौधरी, अच्छा ये है क्या? हाँ तो जो सिटी के एसपी है वो एसएसपी थे दोस्तों, ठीक है, ने एक और प्रपोजल दिया कि और कहा कि कोटा में बच्चों के लिए खासकर एक स्टूडेंट पुलिस स्टेशन तैयार किया जाए जिसमें बच्चों खुलकर अपनी समस्या बता सके। कोटा के डीएम ओपी बुनकर, जो मैंने अभी बात की थी, जिनसे मैं मिला भी हुआ हूँ एक बार, ओपी बुनकर यानी कि ओम प्रकाश बुनकर इनका पूरा नाम है, ओम प्रकाश बुनकर, ने कहा कि नियमों की पालना करना बेहद आवश्यक है, ऐसे में अगर लापरवाही होती है तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई सरकार की बात मानते ही नहीं है कोचिंग माफिया लोग,
प्रस्ताव भेजने, स्टेशन खोलने और 2 महीने तक टेस्ट कैंसिल करने से अगर बच्चों के सुसाइड थम जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन एक सच ये भी है कि कोटा में कोचिंग सेंटर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए तो सरकार चलाने वाले भी कोचिंग सेंटर्स को माफिया कहने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं है। सरकार भी कोचिंग माफिया बोलती है कोचिंग वालों को। अभी मैंने बताया ना 3000 करोड़ का टर्नओवर है पूरे कोचिंग सेंटर्स का। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री क्या बोलती है। राजस्थान सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोचिंग माफिया पैदा हो गए, इनका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे हैं तो कानून के हिसाब से करेंगे। महेश जोशी जी ने भी यही कहा है कि सुसाइड के बारे में सोचना माँ बाप है, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों को तनाव नहीं लेना चाहिए। तनाव सर आप नहीं समझ पा रहे सर, तनाव समझ मैं भी है ना, बेसिकली मैं इन चीज़ों को इमोशनली होकर कैसे बता पा रहा हूँ कि है ना उनकी प्रॉब्लम कैसे समझ पा रहा हूँ। गाइज मैंने खुद ने ना सुसाइड के बारे में सोच चुका हूँ। मैं खुद डिप्रेशन में 6 से 7 दिन तक मैं भयंकर तरीके से सुसाइड की उसमें रहा हूँ। मेरे को सिर्फ पंखे के अलावा रियल घटना मेरे जीवन की बता रहा हूँ। मैं उस टाइम पे 12th क्लास में था। मेरे को पढ़ाई का डिप्रेशन तो इतना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन जो बाहर के लोग थे ना अपने फैमिलीज़, उनका इतना उन्होंने मेरे कुंठित कर दिया था कि किसी दूसरे के सामने मेरी गलत बातों को दोहराना। दोस्तों मैं खुद सुसाइड करने के बारे में सोच चुका हूँ और ये मैंने कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक सोचा है। लेकिन उस टाइम पे मेरे फादर तब मैं गाँव में ही था बेसिकली, ठीक है। कोरोना टाइम्स की बात है। इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे अपन। मेरे फादर नहीं थे, सिर्फ मैंने मेरे फादर का सोच के उस टाइम पे और वो सुसाइड नहीं किया कि एक बार मेरे पापा को आने दूंगा उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में मेरे पापा है और मेरे साथ सब कुछ ठीक हो गया उस टाइम पे, रियली बात है। और अगर अमरीश पुरी जैसा बाप होता शायद मैं बाप के आने के 2 दिन बाद मेरे फादर के आने के बाद 2 दिन बाद शायद सुसाइड कर लेता। मेरे पिता ने आते पहले ही 2 घंटे के अंदर मुझसे बोल दिया था कि यार डिप्रेशन में क्यों चल रहा है भाई। रियल घटना ये 2021 की, अभी 2023 चल रहा है। शायद उस टाइम पे मेरे फादर नहीं होते ना तो मैं शायद सुसाइड कर लेता उस टाइम पे। रियल बात है। 4 से 5 दिन तक मेरे को सिर्फ जैसे मैं बेड पे लेटता था, मेरे को पंखे को देख के मैं सोचता हूँ कि कितनी देर बाद लटकना है मेरे को। रियल बोल रहा हूँ दोस्तों। और ये मेरे को किस वजह से था, मैं मेरे सेंस में नहीं बोलूँगा इस चीज़ को, ताकि ये जो भी वो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे यार, मतलब किसी के लिए गलत ना जाए तो ठीक है। अब उन्होंने जो किया मेरे साथ कर लिया गलत, लेकिन उनके पास ये चीज़ ना जाए तो ठीक है। तो मैं किसी दूसरे के सेंस में इस चीज़ को लेके चलता हूँ। जैसे कि आप कहीं पढ़ते हैं, 3 भाई, आप कई 4-5 भाई बहन एक गाँव से हैं, या अपने कलीग्स हैं, या अपने चाचा भतीजे के लड़का लड़की, सब कुछ आप पढ़ते हैं एक जगह, ठीक। उस बीच में आप में से एक लड़का है थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा अलग ही है, पढ़ने में बहुत शानदार है, लेकिन आपको बहुत अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे कुछ गलत होता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या हैं, वो उसका भी तो अपना जीवन चल रहा है ना, लेकिन वो इन लोगों से कनेक्टेड नहीं है। जैसे एक बच्चा है ना, वो इन 4 लोगों से थोड़ा अलग है, वो थोड़ा स्टैंडर्ड में थोड़ा ऊपर है इन लोगों से। इन लोगों का सोचना, इनका लोगों का खाना, वो इन सब से ऊपर है। होता है ऐसा, 4-5 उंगलियां हमारे हाथ की बराबर नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद भी अगर वो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं, और क्या है, जो आपसे नीचे होंगे ना लोग, वो हमेशा आपको गिराना चाहेंगे। ये मैंने देखा है हमेशा। ये खुद मैं से ना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इन चीज़ों को। अब तो इतना अनुभव हो गया शायद इन चीज़ों के लिए, इन सब के लिए मैं मेरे पिताजी को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी इतने दी है घर में, यानी कि उनको लगा है कि ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए घर में, ठीक। तो मुझे तो इन चीज़ों का इतनी अब वो आदत हो गया है कि इग्नोरेंस आ चुकी है, तो मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता अब इतना।
तो वो बच्चे हमको हमेशा, वो 4 बच्चे हैं ना जो आपको गिराना चाहेंगे अगर आप ऊपर है तो। आपकी ज़िंदगी अलग चल रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, आप आपके 1-2 फ्रेंड हैं उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो 4 लोग हैं ना आपको हर एक चीज़ में इधर उधर घुसाएंगे। आपके पेरेंट्स के पास गलत न्यूज़ भी पहुँचाएंगे आपके लिए। मेरे साथ वही हो रहा था उस टाइम पे। मेरी मदर थे, उनके पास मेरी गलत नॉलेज भेजी जा रही थी। इसी वजह से मैं डिप्रेशन में था। और मेरी सफाई को भी जो मैं मेरी रियलिटी बताऊं, उसको भी मेरी रियलिटी ना बता के उसको भी बहाना बता रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, जबकि मैं बोल सच रहा हूँ। अगर आप ऐसे हैं कि आपके नीचे 4 लोग हैं और आप उनसे ज़िंदगी अलग है, आप कोचिंग जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी 4 लोग आपको गिराना चाहेंगे। आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, पर 4 लोग आपको भी नीचे खींचना चाहेंगे। और आप उनको से चाहते हैं कि भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता, मैं आपके बारे में बिल्कुल मतलब बुरा सोचने से, बुरा तो कहाँ से सोचूंगा, मुझे अपने टाइम ही नहीं है ना। तो ऐसा ना करे प्लीज़। ये 4 लोग अपने बाप को समझे कि हम क्यों दूसरे को परेशान कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसको रहने देते हैं खुश। अगर कुछ करना है अच्छा, तो उसके लिए जब वो टेंशन में हो, जब वो प्रॉब्लम में हो, जब वो रो रहा हो, तो उसके आंसू पोंछिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए कि क्या हो रहा है तेरे साथ, है ना। प्लीज़ ऐसे किसी को ना पैर खींच कर नीचे गिराने की कोशिश ज़िंदगी में ना करें। आपके साथ जिद हमेशा गलत होगा। चलो बात को आगे देखते हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि आजकल युवा अवसाद से पीड़ित है, पहले लोग परिवारों के साथ रहते थे। बिल्कुल वही बात इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही है। परिवार के साथ लोग रहते थे, प्लीज़ अकेला बिल्कुल ना रहे। अगर अकेले रहते हैं तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चे को अकेला फील होने ना दे। कोचिंग में जाने से पहले उससे बात कर ले, कोचिंग में जाने से पहले ना करे तो आने से पहले, उस खाना खा रहा है उस टाइम पे खाने खाते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये पुरानी धारणा है लोगों की, खाना खाते टाइम बात नहीं करें। ईयरफोन लगाइए कैंटीन में और अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से आधा घंटा लीजिए, खाना खाने में आधे घंटे तक मम्मा से बात कीजिए। उसके बाद भी घर अगर पैदल आते हैं तो पैदल उससे मम्मा से बात करते हुए आइए, खींचिए, फुल बात कीजिए घर वालों से प्लीज़। ये ना घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को अकेला फील ना होता है, कि अपन से दूर रह के। आजकल कॉल है, आप किसी भी टाइम पे, जियो का इतना अच्छा नेटवर्क होता है, एयरटेल का अच्छा नेटवर्क होता है, आप किसी भी जगह कहाँ से भी आप किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। तो फिर क्यों इतनी दूरियां बच्चे अकेला फील कर रहे हैं यार। कोटा में हमेशा उन टॉपर्स के लिए खबर बनता है जो वहाँ इंस्टीट्यूट को ट्यूशन लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के इम्तिहान पास करने आते हैं। इस ड्रीम फैक्ट्री में तनाव और असफलता के डर से जूझ रहे बच्चों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो हताश होकर खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने जैसा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा यार। अब सवाल है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों कर रहे हैं। ये बेसिकली सी बात है, जो कम नंबर आएंगे ज़िंदगी पे, उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती हैं। जॉब है, पढ़ाई का डिप्रेशन, इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने का अपना सपना, जिसे पूरा करने के लिए कोचिंग में दाखिला लेते हैं और 1.5 लाख रुपए फीस अपनी दी हुई रहती है उन्होंने। उसके अलावा भी वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए हर साल का खर्च करता ही है यहाँ कोटा में रह के। यानी कि 3 से 3.5 लाख रुपए उसका, 3 लाख रुपए तो है ही सही, 3 लाख रुपए तो चाहिए होगा उसको, लेकिन टेस्ट में फिर भी कम नंबर आ रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ धकेल देता है। और दोस्तों, कम नंबर आना ही यही नहीं है, उसको अगर कंटिन्यू करना, कम नंबर आएंगे। 15 दिन में टेस्ट होता है, 8 दिन, 1 महीने में अगर 4 टेस्ट होते हैं तो उसको डिप्रेशन आएगा सही। मेरे को एक रियल घटना बताऊँ मेरी। जब मैं 11th में यहाँ कोटा आया था तो मैंने शायद इतनी बड़ी कोचिंग में भी दाखिला नहीं लिया था। कैलन, रेजोरेंस, फिजिक्स वाला उस टाइम पे था नहीं, लेकिन मैंने अच्छी खासी जो रियल मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट, VCI, केमिस्ट्रीज, अपोलो, इन कोचिंग में मैंने दाखिला लिया था। तो मेरे मैथ के पहले टेस्ट में नंबर, मेरी खुद की गलती, जब मैंने मोबाइल नया लिया था तो उस बेसिकली उस टाइम पे हुआ भी क्या था, हमारे जैसे गांव में हम रहते थे तो वहाँ पे हमें 7-8 दिन पहले बता दिया जाता था कि आप का टेस्ट है अगले संडे को, ठीक है।
तो हम 8 दिन अच्छे से तैयारी करते और टेस्ट देते, तो हमें तो पहली रैंक पे, दूसरी नंबर पे, तीसरी रैंक पे कोचिंग में हमेशा दिखते थे हमारे नंबर। तो हमें तो यहाँ पे भी था वो कि बोलेंगे एक हफ्ता पहले, तो उन्होंने तो संडे को टेस्ट है और फ्राइडे को बोल दिया कि कल आपका टेस्ट है। तो टेंशन में अगर रात भर पढ़ाई की, लेकिन उतनी पढ़ाई हो थोड़ी ना पाती है। कोटा में नए नए आए और ट्यूशन में भी 1-1.5 महीने हुआ है, 1-1.5 महीना हमारा बेसिक चला था। जो बहुत अच्छे सर थे वो राजकुमार सर, जो रियल मैथमेटिक के फाउंडर, और वो खुद ही पढ़ाते हैं वहाँ पे, सिर्फ वो मैथमेटिक्स की कोचिंग है। तो बहुत अच्छे टीचर थे। तो पहले जो टेस्ट के नंबर आए ना दोस्तों, मैं घर पे कॉपी ले ही नहीं गया। जो कॉपी मिली ना, वो हमारे यहाँ पे, मैं उस टाइम पे यहाँ पे कोटाम विस्तार योजना साइड रहता था, तो वहाँ पे एक नाला आता है टीचर्स कॉलोनी का, मैं कॉपी को उसी में फेंक दिया। आज अगर देखता हूँ उस चीज़ को कि नहीं यार, कॉपी को नाले में तो नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन मैंने, रियलिटी है, आप मुझे कुछ भी बोले, गाली दे, कुछ भी दे, मैंने नाले में फेंकी थी। वो पुलिया पे खड़ा हो गया, साइकिल से फेंक दिया था। लेकिन उसके बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हालांकि उस चीज़ के लिए, और हमेशा फिर आगे हो गई अपने सब कुछ देखा। फिर कभी नंबर कम नहीं आया और ट्रॉफीज़ की फिर लगी जड़ी। ठीक। कोटा सिटी के एडिशनल एसपी भगवत सिंह ने हिंडल ने बताया कि आदर्श कोटा के लैंडमार्क में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। टेस्ट में उसके 720 में से 250 नंबर आ रहे थे। वो रविवार को टेस्ट देकर आया और उसने रात को सुसाइड कर लिया। बहुत दुखद घटना है दोस्तों, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते कोई। अब क्या है, वो रोहतास से रहने के लिए आया था, बिहार से। छात्र भाई बन बिहार लौट गए वापस। आदर्श 4 महीने पहले ही बिहार के रोहतास से आया था। माता पिता का सपना था कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। डॉक्टर बनने एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। भाई बहन उसके साथ आए थे, सर छोड़कर चले गए। जिस भाई के साथ आए थे उसकी लाश वापस ले गए। दोस्तों कितना बड़ा धक्का है ना ये। क्यों डॉक्टर बनने को सपने को लेकर आए थे, अपने बच्चों को, अपने भाई को किस हालत में वापस लेके गए। शायद ये तो मुझे काट ही देना चाहिए था पूरा। आई एम सॉरी कि इसी वजह से दोस्तों मैंने ना कोई भी चीज़ को, कि आप भी, आपके मन में भी कोई ऐसी चीज़ आए जो डाइट से रिलेटेड हो, मैंने ऐसा कोई भी नहीं लगाया। वरना पासी का पन्ना मैं ऐसी स्लाइड्स में डाल सकता था, मैंने सिर्फ खबर रखी, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा। आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या कोचिंग वाले ये सिर्फ? नहीं। क्या माँ बाप है वो अमरीश पुरी है? नहीं, वो भी नहीं है। सब कुछ मिलके एक ऐसा इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है कि बच्चा उसमें से फिर निकल नहीं पाता। वो है असली मुजरिम। क्यों नहीं इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए? होना चाहिए ना। दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में मैं अपनी जो ओपिनियन है वो बताऊंगा पूरी, ठीक है। एक तो पहले बच्चों के लिए मैं बाद में बोलूँगा, पहले टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आप क्यों देहाती बन जाते हो बच्चों को लेके? हाँ, मेरे एक फ्रेंड के जो सीए कर रहा है, उसके पेरेंट्स भी तो बोल रहे हैं ना कि तू टेंशन मत ले, उसका तो वो 23-24 साल का हो चुका है, लेकिन उसके पेरेंट्स बोल रहे तू टेंशन ना ले, अगर तेरे से नहीं होता है तो ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। वो भी तो कह रहे हैं ना। आप नहीं कह सकते कि अपने बच्चों को कि कोई बात नहीं है, बच्चा तो अभी है ना। हाँ, तो आप नहीं कह सकते क्या ऐसा अपने बच्चों को? कितना बोझ हल्का हो जाता है उस बच्चे का। अभी मैंने मेरे पापा से जब बात की थी, मेरा वो एग्ज़ाम नहीं निकला था, तो उसके बाद मुझे कितना हल्का फील हुआ था यार। बहुत हल्का फील होता है बच्चों को। बात किया करो यार। और जो माँ की सांत्वना होती है वो बच्चे को इतनी नहीं लगती है, क्योंकि उसको पता है कि पापा इस चीज़ के लिए मना कर देंगे। वो भी बचपन से देख रहा है, वो भी आपके बीच ही बड़ा हुआ है, आपके बीच ही पला बड़ा है। वो भी नहीं होता यार।
नहीं होता इतना सब कुछ। ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, मुझे पता है। इसमें इमोशन भी है, इसमें सब कुछ है। जैसे बाप बेटे से बात करेगा, क्या कर रहा है, कोचिंग क्या चल रही है तेरी, क्या परफॉर्मेंस है तेरी, क्या रिजल्ट आया। बाप को सिर्फ रिजल्ट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है बच्चे का, वो किस उसमें माहौल में जी रहा है। तुझे IIT निकालना है इस बार, तुझे नीट निकालना है पक्का इस बार, डॉक्टर बनना है, शुक्ला जी का बच्चा बन गया, राजेंद्र जी का बच्चा बन गया। अरे ये भी तो देखिए कि उन्होंने किस हालत में निकाला है। राजेंद्र जी कुछ अच्छा करते होंगे अपनी लाइफ में, या तो खुद डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, या खुद अपना बिजनेस होगा, वो महीने का 6 से 60 लाख रुपए अच्छा कमा रहे होंगे, अपने बच्चे को अच्छी उसमें इन्वायरमेंट दे पा रहे होंगे, अच्छा इमोशनली सपोर्ट दे पा रहे होंगे। क्या आप दे पा रहे हो उसके लिए जो आप बच्चे के लिए बोल रहे हो? और क्या आप निकाल पाए थे उस समय? आज आप बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए ये करने के लिए कह रहे हो, क्या आपने निकाल लिया था उस समय? क्या आप डॉक्टर बन गए थे? क्या आपने UPSC निकाल लिया था उस समय? चलो आपसे पूछ लेते हैं, आपने कर लिया था क्या वो सब कुछ जो आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं आज? आप कहेंगे कि हमें ऐसी सुविधा नहीं मिली थी, हमारे पिताजी ने हमें मेरे साथ खेती में कैसे, तो आप मत कीजिए ना वो चीज़। प्लीज़ बच्चे को स्पेस दे दीजिए। 23-24 साल तक वो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा ज़िंदगी में। आप भी तो कुछ कर रहे हैं ना ज़िंदगी में। कौन सा नाम रोशन, कौन सा ज़िंदगी में कौन सा नाम रोशन जब आप आपकी ज़िंदगी में आपके बिना बच्चे के रहेंगे? सोच के देखिए ना एक बार। बच्चा कुंटाओं में खुल के रह जाता है। प्लीज़ अपने बच्चे को अकेला ना छोड़े, हाथ जोड़ के विनती है आप सब लोगों से। कोचिंग संस्थान क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पहले पेरेंट्स को क्या करना है वो मैं वो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा नोटिस करना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो में, सारी चीज़ों को दूर रख के, क्योंकि ये तो होना ही है। अगर बच्चा अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएगा तो ये चीज़ें होनी है। आजकल बच्चे का मन परेशान है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट वो मनोवैज्ञानिक से मिलना, वो ये हमारे भारत देश में तो पागल हो, ये पाप के समान है साइकोलॉजिस्ट से मिलना। मन बीमार है, शरीर जैसे बीमार, बॉडी बीमार होती है, मन बीमार है, दिमाग बीमार है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट से मिलने नहीं दिया जाता। दिमाग बीमार है, मन बीमार है पूरे तरीके से बच्चे का, लेकिन अगर साइकोलॉजी से मिलेंगे तो 2 जने क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, तो कैसे पागल आदमी दिमाग का इलाज करा रहा है आपने। मत सुनिए उन लोगों की। आप अगर आपको लगता है आप बीमार हैं दिमाग से, आप मन से बीमार है, तो जाइए। और मैं कल एक वीडियो बना के आपके लिए टोल फ्री नंबर दे दूंगा, मेरा खुद का ही नंबर होगा वो, जिसमें हमेशा मैं 24/7 उसको उठाऊंगा। और आप अगर कोई भी सुसाइड केसेस बच्चा है जो सुसाइड के जो डिप्रेशन के टाइम से गुजर रहा है, तो वो प्लीज़ आकर कॉल कर सकता है उन नंबर पे। ये मैं काम करता हूँ। आज ही मैंने अभी भैया से एक से बोल के मैं खुद उसमें इंक्लूड होके एक नंबर बनवाया है मैंने प्रॉपर तरीके से, एक सिम निकलवाई है। उस सिम को मैंने अपने खुद के फ़ोन में डाला है, वरना मैं किसी के भी फ़ोन में डलवा के रख सकता था उसको। आप लोगों के लिए, वो बच्चे जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं गुजरा हूँ तो मैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ, ठीक है। मैं भी इस वीडियो में उन नंबर को ला नहीं पाया स्लाइड से, और वो नंबर मुझे ध्यान भी नहीं है, और सब लोग कोई है भी नहीं यहाँ पर मेरे पास, तो ताकि उनसे मैं वो दूसरा नंबर निकलवा पाऊँ। और ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी मोबाइल में वो सिम डली हुई है।
चिंता ना करें आप प्लीज़। अगर आपको लगता है तो उन नंबर पे कॉल करें। कल वो नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन नंबर्स को मैं डाल दूंगा, और अलग से कल एक वीडियो छोटा सा 1-2 मिनट का बना के भी डाल दूंगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो फादर लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े। अकेला छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कोटा जाइए या कोटा आइए, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ अभी। नहीं, उनके पास उनके से आप बोलिए कि 1-2 दोस्त बनाने पे ऐसा है कि है ना, बच्चा बोल रहे ना कि पापा दोस्त के साथ यहाँ, दोस्तों के साथ घूम, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता, दोस्तों के साथ घूमता रहता। अरे नहीं यार, नहीं घूमता वो, इतना बच्चा दोस्तों के साथ कहाँ घूम लेगा। अगर जब आपको पता है कि वो दोस्तों के साथ घूमेगा से आपको कोटा भेजना ही नहीं चाहिए था, फिर आपको भी कुछ लगा होगा ना उस बच्चे में। अगर आपको विश्वास नहीं है कि वो आवारागर्दी के लिए कोटा आया तो फिर आपको भेजना ही नहीं चाहिए था उसको। आवारागर्दी के लिए नहीं आया है बच्चा, सीरियस होकर पढ़ाई करने के लिए आया है। लेकिन उसको मैंने बताया ना पिछले, कैंटीन पे वो खाना, सुबह बाथरूम भी नहीं होके जाना, बच्चे का आँख खुलना भी अच्छे से, साइकिल चला रहा है, एक हाथ से आँख मसलता हुआ जा रहा है। मेरा एक फ्रेंड है कृष्णा, बिहार से आया हुआ है, वो सच बता ना, उड़ते पहले बैग लेके लाइब्रेरी निकलता है। मैं उससे कहता हूँ कि है ना यार कंप्लीट होके आया कर घर से। अरे नहीं भैया आप, नहीं ऐसा नहीं होता है, लाइब्रेरी आना होता है, जल्दी से पढ़ाई करना होता है। भाई ठीक है, अब तेरे को लगता है, किसी को फोकट ज्ञान देना भी बेकार है बाय द वे। मेरी दोस्ती उससे लाइब्रेरी में हुई थी। कृष्णा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के टाइम पे। उसके कोई नहीं है उसका घर पे यहाँ पे समझाने वाला उसको, और वो 3-4 बच्चे रहते हैं, वो 2 लोग, तो उनमें वो भी सबसे बड़ा है। उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं है। और जब तक वो 8 बजे उठ के सीधा निकल जाता है। उसकी मैं खुद बता रहा ना, उसकी आधी नींद भी है ना रास्ते में खुलती है। किसी दिन रास्ते में खुल जाती है, किसी दिन वो लेट निकल जाता है। तो प्लीज़ फादर लोग से ना अपना देहातीपन छोड़ दे, अमरीश पुरी वाला किरदार छोड़ दे प्लीज़, और अपने बच्चे के फ्रेंड बन जाइए यार, क्या जाता है उसमें। उसे कभी कभी ये भी पूछ ले, चल तेरे को लड़की पसंद आई या नहीं आई कोचिंग में, चलिए तो बता दे। वो कितना अच्छा रहेगा वो पल आपके लोगों के लिए। क्यों बनते हैं ऐसा, लड़कियों पे ध्यान नहीं देना गलत होती है बातें। आपने छोड़ा था क्या, आपने नहीं दिया था ध्यान, आपने लड़का ही पैदा किया ना उसको, हाँ, कि थर्ड जेंडर भी आपने उसको जन्म दिया है, नहीं दिया ना, लड़का है ना, उसके हार्मोन्स बन रहे हैं तो लड़कियों पे ध्यान देगा भी सही। अगर लड़की बड़ी हो रही है तो उसके भी अंदर की क्रिया होगी सही। उसमें इतना देहातीपन क्यों लेके आते हो। दोस्त बन जाइए प्लीज़, मत रखिए इतने गैप, क्यों रखना, क्या मिलेगा इससे। आपके बच्चे की ज़िंदगी वही है ना सबसे इम्पोर्टेंट। तो फिर क्यों लेते, क्यों इतना सब कुछ ये करते हैं आप लोग। शायद मेरे ये 7 से 8 मिनट फादर्स पे ही इतने चले गए, क्योंकि फादर्स ही इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। उसको बनना सिर्फ दोस्त है बच्चे का, और कुछ नहीं करना। बन जाए यार, पूछ लो ना, क्या हो गया। उसको एक बार बोल दो ना कि बेटा कोई बात नहीं है, इस बार नंबर नहीं है, इस चीज़ को, इस सिलेबस को यहाँ छोड़ दे तू। और जैसे कि उसका 2 चैप्टर का टेस्ट हुआ, तो बेटा तू ऐसा कर, ये 2 चैप्टर को जब हॉलीडेज आए तब देखना। तो ये बता कि आगे वाले जो हैं उनमें ना तू कुछ अच्छा सा बाहर से खा, अच्छा सा बाहर से पी, फ्री टाइम ऐसे निकाल, तू ऐसे निकाल, कोई किस टाइम पे तू क्या करता है, पूछिए ना उससे। क्यों नहीं पूछ रहे हो, पूछो ना। बेटा तू इस टाइम पे अब इन 2 चैप्टर को छोड़ दे, तेरा बिगड़ गया है इन 2 चैप्टर का टेस्ट, कोई बात नहीं है, इनको तू, मैं आता हूँ थोड़े दिनों में, तू चिंता मत कर। मैं अपन देखते हैं, कोचिंग में बात करेंगे, मेंटोर से बात करेंगे, अपने क्लास टीचर से बात करेंगे, जो वहाँ पे डाउट सेशन वाले रहते हैं उनसे बात करेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, कोई बात नहीं है अंदर। उसको सिर्फ बोल दीजिए, उसको उस तरीके से उस टेस्ट के जो प्रेशर है उससे तो निकाल दीजिए कम से कम, और प्रेशर मत दीजिए पूछ के क्यों नहीं आया।
क्यों नहीं आया उसमें तेरे नंबर अच्छे? अरे यार बच्चा और डर जाएगा यार, बच्चा पढ़ने के लिए आया यहाँ पे आवारागर्दी नहीं कर रहा है, वो बस नहीं हो रहा है उससे, क्योंकि इस तरीके का शेड्यूल है कि नहीं हो रहा है उसे, और किस तरीके की एजुकेशन मिल रहा है अब डी वन से और D10 तक के बैच में, आपको पता है कोई भी उठ के पढ़ाने आ जाता है, सच बता रहा हूँ मैं किसी प्रॉपर कोचिंग पे नहीं बोल रहा, सभी कोचिंग का अपना अपना एक वो लेवल है। मत करिए प्लीज़ ऐसे, जिहादी बाप मत बनिए, वरना आप ही एक दिन रोएंगे, अपने बच्चे के बिना ज़िंदगी जो गुजारनी पड़ेगी आपको। अबे पिताजी पे बात ख़त्म हो गई है, माताजी इस चीज़ में प्रेशर देती भी नहीं है बच्चों को बिल्कुल भी। और बच्चे भी प्लीज़ इस चीज़ में सोचिए कि ना सुसाइड कर लेंगे हम तो ये हो गए, नहीं, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने ये फादर्स पे इतना बड़ा लेक्चर दिया है। एक अच्छे पेरेंट्स बनिए प्लीज़, और अपने बच्चे से कीजिए, हर चीज़ में बात कीजिए, हर चीज़ को लेकर बात कीजिए, क्यों नहीं करते? आगे बढ़ते हैं। बात आती है फ्रेंड्स पे। फ्रेंड्स बनाइए, अच्छा सर्कल बनाइए, आप जैसे हैं उस टाइप का सर्कल बनाइए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज से या थोड़ा सा प्लस बच्चों के जो एवरेज से थोड़े ऊपर होते हैं, उन स्टूडेंट का या उन फ्रेंड्स का सर्कल बनाइए, एक बनाइए अच्छा सर्कल। वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ना भी हो तब भी बना लीजिए, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड्स ना कोई CA कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेंड सर्किल है उनमें, या कोई RS की तैयारी कर रहा है। एक ही दीदी है जो मेरी सीता दीदी, जो लाइब्रेरी में रहती है, वो थोड़ा सा उनसे इतना भी नहीं है मेरा, बस उनसे कभी कभी बात हो जाती है, लेकिन वो मेरे उस प्रोफेशन से जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। कृष्णा है वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है, लेकिन वो अपना एक अच्छा सर्किल है कि है ना, पढ़ने वाले, एक सोच वाले, किस तरीके से रहना चाह रहे हैं अपन। दोस्तों के साथ निकल जाइए, कभी बाहर टाइम देख के निकल के, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से बाहर निकल जाइए। फ्रेंड सर्किल होना बहुत ज़रूरी है। कोई कहे दोस्त बेकार होते हैं, नहीं, जो लोग बेकार होते हैं उनका फ्रेंड सर्किल बेकार होता है। आप बेकार नहीं, आप अच्छे लोग हैं तो आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा ही होगा, डोंट वरी। फ्रेंड सर्कल बनाइए प्लीज़, और दोस्त बनाइए प्लीज़, ठीक है? ऐसा मत कीजिए। और दोस्त भी ज़्यादा नहीं रखने, 4-5, ये 5 से ज़्यादा दोस्त खास रहेंगे तो आप बर्बादी की तरफ जाएंगे मेरे ख्याल से। फिर वो दोस्त नहीं रहते, वो आवारापंती हो जाती है फिर उसमें, ठीक है? फ्रेंड सर्किल पे बात हो गई, फैमिलीज़ पे बात होगी। भाई बहन अगर सपोर्टिव है तो ठीक है, उनका छोड़िए, वरना भाई बहनों पे मैं ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहता। मैं खुद सच में रियल में इतना बैड एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ में, मैं बात ही नहीं करना चाहता भाई बहन पे, ठीक है? भाई बहन अगर सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, आपको भाई बहन अगर सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ज़्यादा ही बहुत ख़तरनाक चीज़ वाली बात है। क्योंकि आपको, जैसे कि आपकी अगर सिस्टर फ्रेंड हो तो आप लाइब्रेरी से आएंगे, जैसे कि आप कोचिंग से आएंगे शाम को, भाई क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना तेरा? अगर ऐसा कोई पूछता यार कितने, यार अगर कोई इतने अच्छे मन से पूछ तो ले। मैं तो तरसता हूँ इन चीज़ों को ले कि कोई इतने अच्छे तरीके से कोई पूछे तो सही बात करके। अगर कोई किसी का अगर ब्रदर की या किसी की सिस्टर इतने सपोर्टिव है तो प्लीज़ उनकी कदर करें और उनके साथ रहे, उनके साथ निभाए। कितना अच्छा होता है कि एक से बच्चे से पूछे तू घर कब आ रहा है, तू क्या खाएगा आज खाने में, बताना तेरे को कितना, इतना उदास क्यों है तू? अगर टेस्ट में नंबर कम आया तो कोई दोस्त ये पूछ ले, अगर भाई बहन पूछ ले तो उदास क्यों है यार, बताना यार। जैसे मैं मेरा फ्रेंड है, उससे करता रहता हूँ बात, क्या हो गया यार, बताना यार प्लीज़। वो तो पता नहीं उसका तो क्या है, वो तो ना अकेला दूर जाने की करता है जब उदास रहता है मेरे से। और मेरा कि ये उदास है तो इसको दूर ना जाने दो प्लीज़, इसके पूछो इससे क्या है। और वो मेरे से बात बहुत कम करता है उस टाइम पे। अभी है ना, उसका इतना याद आता है रोज़, कुछ दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई, बात भी नहीं हुई है इतनी,
मैसेजेस पे भी बात नहीं हुई बिल्कुल भी, बहुत कम, बहुत ही रियरली बात हुई है। तो अभी भी मतलब ये आता है, उसको याद आती है उसकी, बहुत आती है यार याद। अभी वो घर पे पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा रहेगा, 4-5 दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो मतलब दोस्ती इतनी, शायद प्यार इतना है दोस्ती में कि फ्रेंड सर्किल रखिए दोस्तों। अब अगर आप गर्लफ्रेंड वाला जी बी एफ वाला भी रखते हैं, अगर आप उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं तो प्लीज़ वो भी रख लीजिए। मैं तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी पोलाइटली बात करता हूँ, ठीक है ना, इन चीज़ों से कोई बच पाया है। अगर किसी का है तो अगर सपोर्टिव है इन चीज़ों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर जी एफ बॉयफ्रेंड है सपोर्टिव, तो फिर रखिए, उसमें क्या बात है, उसमें कोई वो क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है ही नहीं। मैं पढ़ाई से हो जाऊंगा, उसको फिर देख लीजिए ना, कहाँ जाएंगे सारी चीज़ें, कहाँ जाएंगी, देख लीजिए। और आप सामने वाले को समझाएंगे तो वो भी ज़रूर समझेगा। क्यों हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क लगा के बात करना। अब मैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोचिंग वाले कर सकते हैं, कोचिंग वाले क्या कर सकते हैं, जब आपके रूटीन टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में, प्लीज़ बैंकर आप बनिए, बैंकर बनिए आप, B1 से B10 की वाली कैटेगरी तक बनिए आप। लेकिन जो D1 से और D10, B1 से B10 तक का बच्चा खुद अपने आप को संभाल लेता है, वो ना भी हो के सक्सेस अपने आप के लिए कुछ रास्ते ढूंढ लेता है, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट होता है मोस्ट लाइकली। ये डीप एवरेज स्टूडेंट होता है D1 से D10 तक। ये सिर्फ सपने देखा है इसने रियलिटी नहीं देखी है अपनी। ये सिर्फ सपने देख के मम्मा पापा को सपने बता के और आ गया है, और मम्मा पापा ने भी नहीं देखा है कि हाँ मेरा बेटा कह रहा है तो पढ़ लेगा, ठीक है, तो कर लेगा पूरा। और फिर बाप देहाती बन चुका है, उसने से सब जो पूरे जगत में डिंडोरा पीट दिया, मेरा बेटा IAS, मेरा बेटा UPSC, मेरा बेटा नीट, मेरा बेटा जी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। कोचिंग वाले ये कर सकते हैं इस मामले में कि वो D1 से D10 ये बैचेस, और C1 से C10, C5 से कर लीजिए भली से आप, एवरेज है ना, ये मेरी सोच है बेसिकली बात, ठीक है, मैं मेरी सोच की बात कर रहा हूँ। कोचिंग वाले इनके लिए क्या करें, इनके पेरेंट्स को करें कॉल रूटीन टेस्ट के बाद, 1-2 महीने के बाद उनको बुला लीजिए आप। आपने 1.5 लाख रुपए लिए ना यार, आपने 2 लाख रुपए लिए ना, आपने 1.25 लाख रुपए लिए ना, तो आपके बच्चे को समझ के उस पैसों से ही आप अपना बच्चा समझ लिए उन चीज़ों को। अब इनके पेरेंट्स को बुला लीजिए और उनको बोलिए कि आपके बच्चे की ये परफॉर्मेंस है, इनको चेक कर लीजिए, ये क्यों नहीं डाउट पूछता है, डाउट सेशन में आके क्यों नहीं करता है, इसको पढ़ाया जा रहा है, इसके नोट्स चेक कीजिए, इसकी डाउट सेशन सीट चेक कीजिए, ये क्या अपना वर्क पूरा कर रहा है कंप्लीट, और कंप्लीट नहीं कर रहा, पता आपको तो आपके बच्चे का पता है, होना चाहिए क्यों, किस टाइम पे क्या करता है। अगर नहीं है ना टाइम, तो फिर आपको पेरेंट्स होने पर भी मैं दाद देता हूँ बहुत, यानी कि आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। आपको ये पता नहीं है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है बच्चे का अपना पर्सनल टाइम, अपना बेसिक टाइम हो सकता है, 1-2 घंटे वो किसी के लिए देता है, जैसे कि उसका खुद का फ्रेंड सर्किल है, तो वो हो सकता है। उसके अलावा तो उसका अपने समय के अलावा छोड़ के उसको अपने माँ बाप को पता होना चाहिए अपना बच्चा किस टाइम पे क्या करता है। जब 11-12 तक बेस में हो, जब ग्रेजुएशन लेवल पे निकल जाता है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, बेसिकली 19-20 साल की उम्र में वो बड़ा हो जाता है। लेकिन 11-12 का बच्चा ही यहाँ पे सुसाइड कर रहा है कोटा में, तब नहीं रहता है उसको समझ में, खुद की बता रहा ना अपनी कि मैं सुसाइड करने वाला था, मैंने मेरे फादर का सोच के और उस टाइम पे सुसाइड नहीं किया। और मेरे फादर ने आते ही पहले 1 घंटे के भीतर मुझसे बोले कि क्या हो रहा है तेरे को, मतलब उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझसे, लेकिन इतना उन्होंने हम्बल होकर मुझसे बात की, मेरा डिप्रेशन उतर गया साला। और जो लोग थे मुझे परेशान कर रहे थे, मेरे फादर के आते पहले वो लाइन पे आ गया सब कुछ, क्योंकि एक उदाती और सब्लिमिटी के जो आदमी रहता है उसको दिखता तो है सब कुछ, वो महसूस करता है। काफ़ी लंबा सेशन हो गया दोस्तों, 1.5 घंटे करीबन का। तो कोचिंग वाले ये कर सकते हैं, अपने ये बच्चों के पेरेंट्स को बुला ले और उनको बोल दे कि
देखिए ये है आपके पे, अगर आपने फीस दिया, अपने 1.25 लाख रुपए दिए, तो हम आपके 25,000 रुपये काट के 2 महीने की, या 50,000 रुपये काट के आपको 2.25 लाख रुपए, या जो भी आप रिफंड करना चाहें, 80,000 या कुछ भी, 90,000, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लिए, तो प्लीज़ उनका रिफंड करके और बच्चे को आज़ाद कर दीजिए। बच्चा फंस जाता है यार 1.5 लाख रुपए देके, और ना बच्चों पेरेंट्स से आगे होके कुछ बोलेगा ना कुछ करेगा। आप मेंटो टीम बना दीजिए ना, इसके लिए क्या जा रहा है? आपके पास तो अरबों करोड़ का, 3,000 करोड़ का टर्नओवर ओवर है हर साल का। आपके पास कहाँ पैसों की कमी है? कुछ अच्छे लोग ढूंढिए और कुछ अच्छे भी टीम्स बना के इन काम को करवाइए। आप थोड़ी को खुद को ये काम करना है कि उनके पेरेंट्स को बुलाना है लास्ट में 1-2 महीने के रूटीन टेस्ट के बाद। बुला लीजिए ना, क्या हो जाएगा? बुला लीजिए। क्या उन माँ बाप की बद्दुआ और सब कुछ से फिर आपको ये आपका बैंक बैलेंस खुश रहेगा? बैंक बैलेंस अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर इतने लोग जैसे कि 25 लोगों ने अभी तक जान दे चुकी है 2023 में। एक तो आप लोग फीस का इतना बड़ा वो बना ले, 1.5 लाख रुपए। सोचिए तो सही एक बार, 1.5 लाख रुपए किसको कहता है? 11th क्लास की फीस अगर कोई जमा करवाता है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। सोच के चलिए एक बार। इन पैसों, अपने पैसों से इन बच्चों को भी ये बना दीजिए, उनके अपने पैसों से ही उनका मेंटोर बना दीजिए ना, क्या हो जाएगा उसमें? उनके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनवा दीजिए। प्लीज़, आपका बहुत उसमें हो जाएगा। और बच्चे को मेंटोर ही चाहिए बेसिकली। अपने कोचिंग में 10 साइकोलॉजिस्ट बैठा दीजिए, मनोवैज्ञानिक के डॉक्टर्स बैठा दीजिए, जो बच्चा उनसे जाके बात करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स करेगा। यही काम मैं अपने लिए करने वाला हूँ। अपने चैनल पे एक टोल फ्री नंबर मैंने निकलवाया है, कल वीडियो बना के उन नंबर को मैं लीक कर दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। जो भी डिप्रेशन से गुजर रहा हो बच्चा, वो कभी भी कॉल करे, मैं उससे मनोवैज्ञानिक से या अपने साइकोलॉजिस्ट से उसे बात करवा दूंगा। मन बीमार है उसका, दिमाग बीमार है, पता है। शायद मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, शायद कुछ लोग नहीं समझ सकते। अमरीश पुरी जैसे देहाती बाप नहीं मैं समझ पाएंगे, शायद मेरे जैसे पेरेंट्स से वो समझ पा लेंगे, शायद मेरे फ्रेंड्स से उनके जैसे ये पेरेंट्स समझ पा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के देहाती, शायद मेरे कजन्स लोग नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। मेरे फ्रेंड्स समझ लेंगे शायद। देहाती ना बने प्लीज़, किसी भी बच्चे को लेकर विनम्र रहिए ना यार। किसी से 2 बात विनम्रता से करके तो देखिए, वो आपके लिए जान भी दे देगा। वो इतनी कुंटा में गिरा हुआ है, आप उससे इस तरीके से बात करें? कुछ नहीं करता, दिन भर इधर उधर फड्डे मारते रहता है, दिन भर इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता है, पढ़ाई का नाम लेता नहीं है। आप सोच के देखिए उसके दिल पे ऑलरेडी वो कितनी घृणाओं से, कुंठाओं से भरा हुआ है। आपने कितनी कुंठाएं उनके उसके ऊपर डाल दिए। ना करे प्लीज़ ऐसा। जो अपना फ्रेंड सर्किल तो बहुत अच्छा होता है अगर आपने बनाया तो, सच में बहुत फ्रेंड सर्किल बहुत वर्क करता है सच में इन मामलों में। अगर फ्रेंड कभी दूर गए हैं उनके अपने वर्क से, तो प्लीज़ फ्रेंड सर्किल रहना चाहिए यार। 1 या 2 तो ऐसे दोस्त रहना ही चाहिए आपकी, जो आपकी खामों से भी समझ ले। अभी मेरा फ्रेंड है, मैं उसको चेहरे पे, वो रियली बात बता रहा हूँ, जब हम मैसेज पे भी बात करते हैं ना, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि ना ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम में है। लेकिन वो इतना पागल है ना, इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर कि मेरे को कुछ बताता नहीं है। वो बहुत प्रॉब्लम में होता है, तो मुझे खुद को रोना आ जाता है उसके लिए यार, कि तू इतनी प्रॉब्लम में और मेरे को कुछ बता नहीं रहा। मैं उसके लिए कुछ आगे होके ठीक है, अभी तो ये तो मेरी पर्सनल बात होगी, ठीक है, इसको स्टॉप करता हूँ मैं अभी यहाँ पे। मतलब फिर दोस्त होता है तो फिर वो शायद वो प्यार है शायद इतना, तो इस वजह से इतना सब कुछ है। लेकिन मेरा अपने हर फ्रेंड के लिए इतना सब कुछ होता है, वो शायद उससे मेरा है क्लोजेस्ट वाला, थोड़ा हार्ट क्लोजेस्ट है वो मेरे कुछ ज़्यादा ही इस वजह से। लेकिन मेरा जो भी है फ्रेंड उसके लिए मेरा ऐसा ही है। फिर अगर प्रॉब्लम में है तो फिर अगर मैं कुछ कष्ट में भी हूँ, मैं डिप्रेशन में, अगर मैं चिंता में भी हूँ, तो फिर मैं भी उसकी मदद करता हूँ। तो
दोस्त फ्रेंड सर्किल रखना चाहिए, 1-2 लोगों का, 3-4 लोगों का रखना चाहिए इतना। अगर 5 से ऊपर ज़्यादा फ्रेंड निकलेंगे तो फिर वो बर्बादी की तरफ जाएगा दोस्तों। 5 से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल मत रखिए, ठीक है। तो कोचिंग वाले ये कर सकते हैं कि बच्चे का अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो बच्चे आप समझा के देख लीजिए। अगर आप इसके बाद भी अगर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए, लेकिन अगर आप फीस वापस लेके जाना चाहते हैं तो फीस आप वापस लेके जा सकते हैं। बच्चा नहीं हो रहा है अच्छा, 1.5 लाख रुपए लिया है ना आपने, 50,000 रुपये काट लीजिए, 1 लाख रुपये दे दीजिए वापस। वो छोटी कोचिंग में जाके वहाँ से पढ़ाई नहीं होती क्या यार, वहाँ से कर लेगा वो कुछ भी, वरना इतना भी क्यों काटते हैं, जितना आपका बनता है उतना काट लीजिए ना यार। एक डेडिकेटेड टीम क्यों नहीं लगा देते इस चीज़ के लिए आप? बनाइए ना, 25 लोगों की टीम बना दीजिए। खूब पैसे, आपके पास पैसों की कमी है क्या? एलन का कितना बड़ा नाम है, मैं देखता हूँ उधर जाता हूँ तो नाम तो पूरे इंडिया में है, कितना बड़ा सेक्टर है उसका अपना आप खुद का, मैंने खुद ने देखा हुआ है दोस्तों। शायद ये चैनल, इस चैनल की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, हो गई है। तो कोचिंग वाले क्या कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प कर सकती है? गवर्नमेंट के लिए सुझाव इतना सा है कि बच्चों के लिए अगर आप इन चीज़ों में स्कॉलरशिप दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए, वो ना एक कड़ा कानून बना दीजिए आप, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बना दीजिए एक लो कि आपको संडे के दिन कोई क्लासेस ओपन करना ही नहीं है। यहाँ कोटा में संडे के दिन भी क्लासेस होती है गाइज, कोई छुट्टी वट्टी का वो नहीं है। मुझे भी है ना वो बहुत गुस्सा आता था जब मैं 11th में आया था। हमको है ना स्टार्टिंग में तो छुट्टियाँ मिली संडे की, लेकिन उसके बाद साल भर हमको छुट्टी नहीं मिली। दोस्तों हमारे जो मैथ वाले सर की मैं बात सुना था, राजकुमार सर है वहाँ के, रियल मैथमेटिक के फाउंडर और टीचर दोनों वही है, एजुकेटर। हम कोरोना काल में ऑनलाइन जूम ऐप से हमारी पढ़ाई होती थी, रोज़ आईपैड से वो पढ़ाते थे। तो उस दिन हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की वो स्टोरी उस दिन की मैं सुना देता हूँ। चलो आपको पता लगेगा कि हमारे एजुकेटर थे उस टाइम पे जो राजकुमार सर, वो कितनी अच्छी बेटर सोच थी उनकी। तो हम लाइव क्लास ले रहे थे, तो 40 से 50 बच्चे थे उस सेशन में उस दिन। तो क्लास तो थी उस दिन, और बहुत अच्छी क्लास होना भी चाहिए था, उसको होनी भी चाहिए थी उस दिन क्लास। उस दिन है ना सच में मुझे 11th में छोटा बच्चा था उस टाइम पे, तो मैंने कहा सर आज डर लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे। तो वो बात बोलने लग गए, हाँ बच्चा तो ठीक है, वो बात बोल रहे थे लेकिन उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं था। तो ऐसे उसके बारे में जानकारी दे रहे थे, बच्चा डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना, तुमको लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो चल रही थी बात, तो एक बच्चे ने मैसेज कर दिया बीच में ही चैट में कि सर आप तो छोड़िए इन बातों को, आप तो क्या नाम से पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने उस बच्चे को डांट दिया कि तू कौन होता है यार, ऐसे बच्चों को इस चीज़ों से अवेयर तो कराना चाहिए कि तुम टेंशन ना लो। उन्होंने भी ये जो मैंने आपको पूरा 1.5 घंटे में 2 घंटे में ज्ञान दिया ना, उन्होंने वही मेरे को जिस दिन आधे 1 घंटे तक उन्होंने बोलते रहे उस दिन हमारे 2 सेशन हुए यूट्यूब पे, 45-40 मिनट के होते हैं ना वो जूम ऐप पे, वो हुए। तो उन्होंने वही बोलते रहे उस टाइम पे कि बच्चों आप नहीं भी कर पाओगे ना तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर लोगे यार, बिजनेस कर लोगे, शायद आप क्रिकेटर बन जाओ यार, अच्छा कितने सारे ऑप्शन है, शायद यूट्यूबर आप अच्छे बन जाओ, आप व्लॉगर बहुत अच्छे बन जाओगे। आप एक ऐप्स के बारे में डिटेल्स देना शुरू कर दो यूट्यूब पर। अगर जी नहीं तो नहीं होता है यार, तो बहुत सारे ऑप्शन है ज़िंदगी में। आप प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो यार, आप आर्ट्स लेके बहुत अच्छे लेक्चरर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, बहुत अच्छे एजुकेटर बन सकते हो आप। वो जो जी नेट वाला कमाएगा 1 से 1.5 लाख रुपए महीना, डॉक्टर 1.5 लाख से ज़्यादा क्या कमाता है? 4-5 लाख रुपए अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है तो इतना वो बन जाता है उसका। सदा आप पॉलिटिशियन बन जाओगे तो क्या कर लोगे, बिजनेसमैन बन जाओगे तो आप कहाँ पे, ये सब आप लोगों के नीचे काम करते रहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे, राजकुमार सर बहुत अच्छे थे यार हमारे टाइम के, कभी एक बच्चे को उन्होंने डिप्रेशन में नहीं आने दिया।
और ये ना एलन में मोशन में ये जो पढ़ता है इतने सारे टीचर, इन टीचर्स की सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी क्लास का हर एक बच्चा है ना नॉर्मल माहौल बिहेव करे। D10 का बच्चा भी अच्छा बिहेव करना चाहिए क्लास में। ये उस टीचर की नाकामी है अगर जिस टीचर की क्लासरूम का बच्चा सुसाइड करता है। वो टीचर नहीं है फिर, वो सिर्फ अपने पैसों के लिए और अपना काम, अपनी दिहाड़ी निकालने आता है। सही बात बताऊं तो फिर एक टीचर को कैसे पता नहीं लगना चाहिए यार। और सबसे बड़ी तो इतनी बड़ी बात है 150-200 बच्चों का ये होता है, इतना नहीं बड़ा होना चाहिए यार। होना भी तो फिर उसमें भी है ना टीचर एक हो ठीक है, प्रोजेक्टर पे आप चलाते हैं क्लासेस वो भी ठीक है, सॉरी उसी में ही उसी क्लासरूम में प्रोजेक्टर पीछे वाले बच्चों के लिए टीवी का जो कैमरा रोल्स होता है वो प्रोजेक्टर की उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसी क्लास में मेंटोर होने चाहिए उसी टाइम पे। 4 सेक्टर में आप क्लास को बांट दीजिए कीबोर्ड टाइम में, और उसको एक मेंटर को दे दीजिए। क्या जा रहा है उसमें? उसी टाइम पे सेशन के टाइम पे क्लास खत्म हो जाए, वो डाउट पूछे, आपसे बात करे, सब कुछ कीजिए ना यार। आपने डॉक्टर्स रखे हुए बच्चों के लिए, अपने साइकोलॉजिस्ट भी रखे हुए होंगे। एलन में जो बच्चा है वो अगर बीमार हो गया, उसको डिजीज़ हो गई है तो फ्री में इलाज करवा सकता है। शायद इन्होंने रख रखा है अपना अच्छा वो है इनका। तो आप अपने बच्चों को भी प्लीज़ अच्छी वो दीजिए ना, सेशन करवाइए ना अच्छे। इनको संडे के दिन मूवी दिखा दीजिए एक। आजकल तो वेब सीरीज़ में भी इतना अच्छा, वेब सीरीज में भी इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों को कि उस तरीके से उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के प्रति वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इन चीज़ों को भी देखिए। बच्चे का ये 16 से और 18-19 तक का कोरोना बहुत डिफ़िकल्ट समय यही है एक्चुअली। बच्चों 11th और 12th का समय, फर्स्ट ईयर में आने के बाद, हाफ स्टेज होने के बाद फर्स्ट ईयर का बच्चा बहुत संभल जाता है। लेकिन जो 10th के बाद से बच्चा निकलता है और 12th क्लियर करता है ना, तब तक का मतलब मैंने खुद ने देखा हुआ है यार, है ना। तो चलो रखते हैं, आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं। मेरी सोच बेहतर है या ख़राब है ये आप लोग डिसाइड करिए सब सेशन ख़त्म होने के बाद, ठीक है। धन्यवाद, इजाज़त दीजिए मुझे।